हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हमने जो है कुछ ऐतिहासिक स्रोत, फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने डिस्कस किया। वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस किया। तो आज जो है हमारा चौथा लेक्चर है जिसे हम जैन धर्म के बारे में पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको हम जो है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये जो है संस्कृत शब्द से ये जैन बना है, जिसका मतलब होता है जिन। संस्कृत शब्द के जिन से होता है। इसका अर्थ है विजेता। जिन जिसको कह दोगे उसका मतलब है वो विजेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जैन वर्ड है ना, वो संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, देखो, जैन धर्म का अगर हम बात करें कि हर धर्म की केंद्र बिंदु होती है। ठीक है, तो जैन धर्म की जो केंद्र बिंदु है ना, मेनली वो अहिंसा है, मतलब हिंसा नहीं करना है, ये याद रखना। तो इनके पूरे धर्म में जो भी लोग हैं, ठीक है, वो अहिंसा इसमें प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, याद रखना। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक की। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो हैं ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋषभ देव। क्लियर हुआ? जो तीर्थकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थकर हो चुके हैं। तो उसमें जो है जैन धर्म के तीर्थकर की अगर बात करें तो 24वें नंबर के तीर्थकर जो है जैन धर्म के, ये हैं, याद रखना कौन है, तो वो है महावीर प्रसाद। ठीक है, तीर्थकर शब्द किस पे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से है। और जैन धर्म की जो 24वें नंबर के तीर्थकर है ना, वो है महावीर प्रसाद। ठीक है, और प्रथम तीर्थकर जिसे हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। तो ये चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले तीर्थकर कौन है, फिर उसके बाद 24वें तीर्थकर कौन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और 23वें तीर्थकर भी एक बार एग्जाम में पूछा था, 23rd नंबर के तीर्थकर। तो उस समय 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, या इनको जो है पारसनाथ भी कह सकते हो। कुछ कुछ एग्जाम में पारसनाथ देखने के लिए मिला है। तो अब हम फाइनली यहाँ पे देखो, ध्यान से रिकॉल कराते हैं क्या क्या हमने सीखा। कि जैन धर्म जो वर्ड है वो संस्कृत शब्द के जीन से है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थकर हुए, बहुत सारे, आई मीन की टोटल 24 हुए। ठीक है, फाइनली 24वें तीर्थकर जो है महावीर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, जो ऋषभ देव हैं, वो जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, तीर्थकर शब्द एग्जाम में आएगा तो जैन धर्म से लगाना। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी 24वें तीर्थकर की, तो वो है महावीर प्रसाद। और 23वें तीर्थकर की बात करें तो पारसनाथ जो है इनके 23वें तीर्थकर हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो, अनेक अनेकांतवाद, ठीक है, का जो किस धर्म के मूल सिद्धांत से, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। संवर का अभिप्राय क्या है, जीवों की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही संवर कहलाता है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे गंगवंश के जो राजा थे, राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति जो थे चामुंड राय, 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, महामस्तकाभिषेक जो है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति से संबंधित है, याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे ना, त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से त्रिरत्न जो है संबंधित है। ठीक है, अब एक चीज और समझो,
तीर्थकर यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं कि प्रथम तीर्थकर, द्वितीय तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। आखिर में तीर्थकर क्या होता है? तो तीर्थकर पहले ध्यान समझो, तीर्थकर का अर्थ होता है दुखों से परे संसार रूप सागर का पार करने वाला। यानी कि ऐसे सोच लो कि तीर्थकर का मतलब है जो दुखों को दूर करता है, ठीक है, यानी कि भवसागर से जो है संसार से मुक्ति दिलाता है, ये कह लो, ठीक है। तो इसी ही तीर्थकर कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमने तीर्थकर बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इनमें जो है ना, देखो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है चतुरायण धर्म दिया। मतलब यहाँ समझो कि जैसे झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, ये भर भर के इसमें है भाई। जैन धर्म में यही खासियत है। और मैंने पहले ही बता दिया, जैन धर्म अहिंसा पे टिका हुआ है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, आजीवक जो संप्रदाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है? मखाली गोशाल, ठीक है। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। पार्श्वनाथ का संबंध मैं पहले ही बता दिया हूँ कि पार्श्वनाथ किसे संबंधित है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो है ये, या पारसनाथ भी 23वें तीर्थकर है, याद रखना। और ये संमेद शिखर, जो संमेद शिखर है वहाँ पे जो है इनका संबंध है, वहीं से जो ये ज्ञान की प्राप्ति का है। जैन संप्रदाय के जो है प्रथम विभाजन के पश्चात जो है विभाजन हो गया जैन धर्म का, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, ठीक है। जैन संगीति के रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैन संगीति, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन संगीति है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, प्रथम संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, उसके अध्यक्ष थी स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। ये क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। देखो जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी है 24वें नंबर पे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता जो थी त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। पत्नी एक थी यशोदा, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी ये। पुत्री इनकी थी प्रियदर्शनी, जिसको अनुजा कहते हैं। और प्रमुख उपाधि कौन कौन सा मिला था इनको, ये समझोगे तो कैवलीन की उपाधि, ठीक है। जब व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की कर लेता है तो उसको कैवल्य बोलते हैं। इनको जिन की उपाधि मिली थी जिसे विजेता कहते हैं। निर्ग्रंथ की मिली थी जिसे वंदन रहित कहते हैं। और अरहत जिसे पूज्य कहते हैं। ये सारी उपाधियां जो है महावीर जी को मिली थी। निर्वाण प्राप्ति, कहाँ निर्वाण प्राप्ति हुआ था इनका? पावापुरी राजगिरी बिहार में जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है ये 468 ईसा पूर्व सस्तीपाल के यहाँ जो है मल्लगढ़ राज के प्रधान का शासित क्षेत्र है, वहाँ पे जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के स्थित जो है कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? कौशाम्बी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों का कॉमन है ये। उसके बाद जो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है जैन धर्म की भगवती सूत्र में जो है ये किया गया है। बराबर की गुफाएं आजीविकों के आवास के लिए है, ठीक है। और मैंने पहले बताया यहाँ पे कि आजीविकों का संप्रदाय के संपादक जो है मक्खली गोशाल हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? देखो जो पार्श्वनाथ है ना, उनके 4 महाव्रत थे, ठीक है। जैसे नॉन लाइंग यानी कि झूठ न बोलना, जिसको सत्य कहते हैं। धन संग्रह न करना, नॉन पोसेशन, जिसे अपरिग्रह कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं। एंड थर्ड, चोरी न करना, जिसको बोलते हैं नॉन स्टीलिंग, अस्तेय कहते हैं। हिंसा न करना, नॉन इंजरी, अहिंसा, ठीक है। तो यानी कि सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, ये 4 तो पहले ही थे पार्श्वनाथ के द्वारा।
तो महावीर जी ने क्या किया, एक पांचवा जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। तो टोटल 5 जो है महाव्रत हैं जो जैन धर्म में पालन करना ही होता है लोगों को, लेकिन एकदम मतलब मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो नहीं पालन कर पा रहा है उसको जैन धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश ये रहता है लोगों का कि पांचों धर्मों का पालन हो जाए। कौन कौन से, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, सत्य, अपरिग्रह, अस्थिर, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म कौन से धर्म को जो है महावीर ने जो है इसको जोड़ा था, कौन से व्रत को, तो ये पांचवा था। ठीक है, याद रखना। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ये सब मैंने बता दिए। ठीक है, इसकी शिक्षा दी। जैन धर्म, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा को प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ से मिला, इंपॉर्टेंट है ये, हाथी गुम्फा अभिलेख से। देखो, जैन धर्म का विभाजन होता है, विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के दिगंबर कहलाते हैं। तो 2 पार्ट में टूट गया था जैन धर्म। ठीक है, तो अभी जो है हम जैन धर्म को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को डिटेल में देखेंगे। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।